भारत में नव जागरण, जागरण जो गांव में होता है उसका क्या होता है, जागरण में क्या होता है, तो गांव में जागरण होता है उसमें क्या होता है, मालूम है क्या होता है? भगवान जी के गाना गाए जाते हैं, रात भर जागा जाता है, और उसका अर्थ ये होता है कि यहाँ से हम अपने जीवन में कुछ नया अब करेंगे, सारी बुराइयों को पीछे छोड़कर अब नए सिरे से अपने जीवन शुरू करेंगे। जागरण का अर्थ ये है, जागरण का अर्थ सिर्फ ये नहीं कि वहाँ जाके ऑर्केस्ट्रा सुनना या भजन सुन लेना। जागरण लोग इसलिए कराते हैं कि हमारे जीवन में जो अभी तक बुराइयां थीं उनको हम पीछे छोड़कर अब आगे बढ़ेंगे। यही हुआ था, भारत में भी जागरण हुआ था, बहुत बड़ा जागरण हुआ था जिसमें पूरा देश शामिल था, और उस जागरण का नाम था भारत का नव जागरण। नए रूप से हम लोग जग रहे थे। तो देखिए था क्या कि ये तो बात सच है कि 18वीं शताब्दी में यूरोप में एक नवीन बौद्धिक लहर चल रही थी। नवीन बौद्धिक लहर का क्या अर्थ है कि हर चीज़ के पीछे तर्क, क्यों ये कार्य क्यों होता, ये कार्य कैसे होता, ये बात चल रही थी। ये बात पूरे विश्व में फैल रही थी कि किसी भी बात को आंख बंद करके अब मानी नहीं जाएगी। और उसी का असर ये था कि चूँकि यूरोपी जो थे हमारे देश में थे, उस समय यूरोपी हमारे देश में थे, उन्होंने भारत में भी नव जागरण चलाया। और भारत को कैसा मानते थे, अंग्रेज लोग यहाँ आए थे, यहाँ शासन करते थे, ये थोड़ा ही कहते थे मैं इनका शोषण कर रहा हूँ या मैं इनको लूट रहा हूँ। वो क्या कहते थे अंग्रेज कि ये भारतीय गतिहीन हैं, निष्प्राण हैं, गरीब हैं, गिरे हुए हैं, और हम इनको ऊपर उठाने आए हैं, ये कहते थे। जैसे कोई किसी को पीट दे तो कहे मैं इसको इसलिए पीट रहा हूँ कि ये सुधर जाए, और जो पिट रहा है वो उसकी तो हड्डी पसली सब एक हो चुकी, और ये कह रहा मैं इसको इसलिए पीट रहा हूँ कि ये सुधर जाए। ऐसा ही अंग्रेज कर रहे थे। देश का तो जो है खूब ठीक से शोषण कर रहे थे, लेकिन लोगों को क्या बता रहे थे कि ये गतिहीन है, निष्प्राण है, गरीब हैं, गिरे हुए हैं, कुछ अधिक परिपक्व व्यक्ति। और ऐसा देखिए होता क्या कि हर व्यक्ति में कुछ न कुछ बुराई होती है, तो हर समाज में भी कुछ न कुछ बुराइयां होती हैं। खैर हमारे देश में राजा राम मोहन राय और सर सैयद अहमद खां, ये लोग जो थे पश्चिमी विचारों से काफ़ी प्रभावित थे, और उनका विचार था कि धर्म और समाज में सुधार होना चाहिए और हमें उनके विचारों को स्वीकार कर लेना चाहिए। तीसरा एक वर्ग और था जो उनकी श्रेष्ठता को स्वीकार करने के पक्ष में नहीं था। वह भारत की प्राचीन परंपरा से आधुनिक राष्ट्रवाद के संदर्भ में प्रेरणा लेना चाहता था। उनकी मान्यता थी कि यूरोप को भारतीय अध्यात्मवाद से बहुत कुछ सीखना। चलिए कुछ लोग ऐसे थे वो कहते थे नहीं हमारे पास पहले से ही बहुत सारा ज्ञान है। मैंने कल बताया था जैसे कि हम भूल गए, हमें अंग्रेजों के ज्ञान की जरूरत नहीं है, उनके पास वो भूल गए, हमारे पास पहले से बहुत ज्ञान है, जिसमें आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, देवबंद आंदोलन, स्वामी विवेकानंद, वो पाश्चात्य विचारों से प्रभावित थे, लेकिन वो कहते थे नहीं हमारे पास वेदों में, हमारे धर्म में बहुत ज्ञान है, लेकिन हम लोग उसको भूल रहे हैं। तो ज़रूरत है उसी को जगाने की। जरूरी नहीं कि नया, हमारे पास पहले से बहुत सारे कपड़े रखे बक्से में, उनको निकालो, उनको पहनो, कि नए कपड़े खरीदने की ज़रूरत नहीं है। नहीं कह देते हैं घर के लोग कि नए कपड़ों की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास पहले से बहुत अच्छे अच्छे कपड़े रखे बक्से में। तो वही था। अंग्रेजी शिक्षा, पाश्चात्य विचार, तर्कवाद, विज्ञानवाद और मानवतावाद से प्रभावित होकर भारतीयों ने अपने धर्म को सुधारने का प्रयत्न किया। और जो सामाजिक कुरीतियाँ थीं, जैसे कि स्त्रियों को स्कूल न भेजना, सती प्रथा, विधवा व्यवस्था, अंधविश्वास, कर्मकांड, ये सब चीज़ें